सीपीएस पद्धति के विरोध में अफीम किसानों ने हल्ला बोला। 7 घंटे चले विरोध प्रदर्शन में रैली, सभा, धरना, नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उसके बाद पुतला दहन किया गया। डीएनसी से हुई किसान नेताओं की बहस भी हुई। नीमच केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपी सीपीएस पद्धति के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों पीड़ित किसानों ने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र के नेतृत्व में हल्ला बोल रैली निकालकर नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया। बाद में वित्त मंत्री के नाम डीएनसी को ज्ञापन सौंपा व सांसद सुधीर गुप्ता का पुतला कुफा प्रातः 11 से शाम 6 बजे तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पुलिस अधिकारी तैनात रहे। यहाँ 1 घंटे तक आयोजित सभा में कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र ने कहा, इस पद्धति से किसान बर्बाद हो जाएगा। किसानों पर सरकार व नारकोटिक्स विभाग प्रयोग कर रहा है। किसान प्रयोग करने के लिए नहीं है, अफीम को समाप्त करने के लिए इस पद्धति को लाया गया है। उमराव सिंह गुर्जर ने कहा, किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर नाथू सिंह राठौर, दीप सिंह चौहान, मधु बंसल, सोमिल नाहटा, राजेंद्र सिंह तोमर, मंगेश संगई, तरुण बाहेती, ब्रजेश सक्सेना, साबिर मसूदी, किसान नेता मांगीलाल बिनोट सहित बड़ी संख्या में किसान व कांग्रेस जन उपस्थित रहे। की जो मुख्य फसल है अफीम की, जैसा कि मैंने हर बार बताया कि अफीम की फसल एक गौरव का विषय होता था। शादी ब्याह जो है जिसके अफीम का पट्टा होता था उसको शादी ब्याह में कि जल्दी रिश्ता हो जाता था। ऐसी हमारे क्षेत्र की फसल थी। और रानी हमारी जो अहिल्या देवी थी, जो कि इंदौर की महारानी थी, उनके झंडे में अफीम का डोरा और गेहूं की बाली का निशान होता था। ऐसी फसल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगी हुई है। लगातार नारकोटिक्स के माध्यम से भ्रष्टाचार ज़बरदस्त किया जा रहा है। कई लोगों का जो अफीम का पट्टा है वो सीपीएस पद्धति बना करके उन्होंने दी, और सीपीएस पद्धति में अब उनको लूने और चीरने का, जैसा कि हम चीरा लगाते और अफीम इकट्ठी करते, वो उन्होंने दिया नहीं जा रहा और उसके लिए कोई आदेश नहीं है। आज अफीम के डोरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पकने की कगार पे है, और आज अगर आदेश नहीं होता है तो मानिए कि जो हमारे क्षेत्र में कई रुपया जो किसानों का बर्बाद हो जाएगा। जो खसखस निकलेगी सीपीएस पद्धति से, वो खसखस जो है वो ठीक नहीं निकलेगी, क्योंकि वो हल्के हल्के दाने होंगे। जैसे उनको जो हम हवा में उनको साफ करने के लिए पंखे के सामने रखेंगे तो सारे के सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके की क्यों हरकत कर रही है, और उन हरकतों के कारण आज सारा किसान जो मालवा, मेवाड़, राजस्थान, मंदसौर, नीमच संसदीय क्षेत्र से सब जगह से आया। और एक और आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जो सांसद महोदय है, जब भी उनसे बात करो तो वो बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। कभी कहते हैं, यहाँ किसान कहता है कि सीपीएस पद्धति समाप्त करो, मार्फिन की मात्रा वाली ये जो है व्यवस्था ये समाप्त करो, तो सांसद महोदय क्या बोलते हैं मालूम आपको? वो कहते हैं अमेरिका गए थे, रूस गए थे, जापान गए थे, शिमला गए थे। इस तरीके से किसानों को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, और यहाँ किसानों की समस्याएं नहीं सुनते हैं। मुझे आज सुनने में आया है कि सीपी जोशी करके आज दिल्ली रवाना हुए, पर पता नहीं दिल्ली जाने के बाद ये क्या करते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार में तो दिल्ली पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सारे किसान अन्नदाता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 2 घंटे से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और जो रास्ते में रैली के रूप में यहाँ पर आए, चिलचिलाती जो धूप है उसमें किसान बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ के अपर आयुक्त वो अंदर बैठे बैठे आराम फरमा रहे हैं। उनके जो कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी है, वो आकर के हमको कह रहे हैं कि आप आइए। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ अपर आयुक्त कमिश्नर के हाथों में और पैरों में मेहंदी लगी हुई है, इस वजह से वो ऊपर से उतर नहीं पा रहे हैं। अरे भैया, इस देश आ रहे हैं, अरे भैया, इस देश का अन्नदाता किसान, जिसने इस देश को आज़ाद करवाया, इस देश का पेट भरता है, 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है, वो चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ है। और जो नारकोटिक्स कमिश्नर है, वो लोग हमारे जो किसानों की जो मेहनत है, किसानों का जो टैक्स है, जो मंडी से जो पैसा जाता है, उससे उन लोगों की तनख्वाह मिलती है। नहीं तो मानिए, अगर किसान यहाँ का